इस काल की नगरी में कोई मालिक से प्यार करे, अल्लाह वाहिगुरु राम से सुमरन करे, भक्ति करे और उससे ओढ़ निभा जाए। कोहिनूर डायमंड तो क्या, कोई भी चीज उसका मुकाबला नहीं कर सकती। कई बार होता है किसी सत्संगी को दुख आता है, शारीरिक परेशानियां आती हैं, वो सोचते हैं यार ये तो सत्संगी था, इसके साथ ऐसा क्यों। 84 लाख जोनियों के कर्म हैं जिन्हें रूहानियत में कहा जाता है संचित कर्म। होता क्या है, जिसने नाम नहीं लिया, भक्ति नहीं की होती, मालिक परमात्मा को याद नहीं किया होता, उसे नरकों में डाल दिया जाता है और सारे कर्मों का भुगतान नरक। अगर आपको कहें कि टॉयलेट की जो कुएं होती है, जो गांव में खोदते हैं कुआं, उसमें डाल दिया जाए और ना खाने को ना पीने को, वही खाओ, वहीं सांस लो, वहीं रहो, आप आदी हो जाओगे। लेकिन अगर इंसानियत की नजरिए से देखा जाए, इससे गंदी चीज और क्या हो सकती है। ऐसे ही नरक दो जगह है, यहां कर्म कटते हैं। और सत्संगी घंटा सुबह शाम सुमन करे, दृढ़ यकीन रखे और सेवा करे, तो उसे कर्म नहीं भोगने पड़ते, बल्कि वो जाने से पहले बता देता मैं जाऊंगा। पर अगर इनमें कोई कमी रह जाती है, नहीं हो पाता, क्योंकि आदमी मर्जी का मालिक है, कई बार ऐसा नहीं हो, तो कई बार शरीर को यहाँ अपने कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ता है। पर यह गारंटी है, उस आत्मा को मालिक दर्द नहीं होने देता। उसे अंदर से कभी भी वो चीज़ नहीं होती कि हाय ये क्या, वो बोलेगा जरूर, क्योंकि शरीर है, कहीं ना कहीं उसकी कर्म तभी कटेंगे ना अगर महसूस होगा तो वो महसूस होता है, वो दिखता है। लेकिन जो मालिक से प्यार पाके सुमन करके सेवा करते हुए ओढ़ निभा जाते हैं, वो सारे कर्मों का लेखा जोखा यहीं पे जला के मालिक की गोद में बैठ के सचखंड सतलोक निज धाम अनामी चले जाते हैं। और उनके परिवार धन्य हो जाते हैं, उनकी कुलें धन्य हो जाती हैं। जो पता नहीं कितने जन्मों से किसी और जून में कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई पेड़ पौधा, उनमें आत्माएं वो रह रही होती हैं। और जब ऐसी आत्मा ओढ़ने भागे जाती है तो अपने साथ सैकड़े कुलों का उद्धार करती है, यानी मालिक से दुआ करके उनको भी आवागमन से आज़ाद करवा के मालिक के चरणों से जोड़ देती है। वो मालिक की मर्जी, उन्हें मनुष्य जन्म दे या फिर सीधा ही पार कर दे।